दोस्तों, आसमान में परिंदों की तरह उड़ते हवाई जहाज़ों को देखकर अक्सर हमें लगता है कि ये कितने आज़ाद हैं, न कोई ट्रैफिक सिग्नल, न रुकावटें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ देखने में ही आसान लगता है? वास्तव में आसमान में हर दिन लगभग 1 लाख फ्लाइट्स और हर साल करीब 3.5 करोड़ से ज़्यादा कमर्शियल विमान उड़ान भरते हैं। इसके अलावा हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट्स भी नियमित रूप से हवा में रहते हैं। इसीलिए हवाई सीमा में ट्रैफिक को मैनेज करना बेहद जटिल काम। एक छोटी सी गलती भारी दुर्घटना का कारण बन सकती है। अलग अलग फ्लाइट्स की ऊंचाई को ध्यान में रखते हुए उन्हें अलग अलग स्तर पर रखा जाता है। कमर्शियल फ्लाइट्स आमतौर पर 30,000 से 45,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ती हैं। इतनी ऊंचाई पर हवा पतली होती है, जिससे प्लेन को कम फ्यूल में बेहतर प्रदर्शन मिलता है। वहीं फाइटर जेट्स 30,000 से 33,000 फीट के बीच उड़ते हैं। इन्हें अधिक पावर और स्पीड के लिए डिजाइन किया गया, लेकिन ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी इनकी परफॉर्मेंस को प्रभावित कर सकती है। हेलीकॉप्टर्स आमतौर पर 75,000 से 25,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं। हेलीकॉप्टर्स को सीधी और छोटी दूरी की यात्रा के लिए डिजाइन किया गया और कम ऊंचाई पर ये ज्यादा स्थिर रहते हैं। आज के आधुनिक युग में GPS और रडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फ्लाइट्स के लिए सटीक रास्ते बनाए जाते हैं। हर फ्लाइट को पहले से तय रूट और टाइम स्लॉट दिया जाता है। रडार टेक्नोलॉजी में एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC से रेडियो वेव्स भेजी जाती है, जो प्लेन से टकराकर वापस आती है। इस डाटा के आधार पर प्लेन की लोकेशन और स्पीड का पता लगाया जाता है। GPS नेविगेशन पायलट को न केवल प्लेन की लोकेशन बताता है, बल्कि रास्ता तय करने में भी मदद करता है। आज से 120 साल पहले पायलट्स को रास्ता ढूंढने के लिए पहाड़ों, नदियों और रेलवे लाइंस जैसे लैंडमार्क्स पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन इस तरीके से गलतियों की गुंजाइश ज्यादा रहती। अब नेविगेशन पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है। पायलट्स को कंट्रोल रूम से निर्देश मिलते हैं और रडार स्क्रीन पर सब कुछ मॉनिटर किया जाता है। इसके साथ ही ऑटो पायलट मोड भी पायलट को लंबी दूरी की फ्लाइट्स में मदद करता है। दुनिया में कई ऐसे स्थान हैं जिन्हें नो फ्लाई जोन घोषित किया गया। मक्का मदीना को धार्मिक महत्व के कारण सुरक्षित रखा गया है। ताजमहल जैसी ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा के लिए उनके ऊपर से जहाजों को उड़ने की अनुमति नहीं दी जाती। व्हाइट हाउस जैसी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी इमारतों के ऊपर भी फ्लाइट्स की अनुमति नहीं होती। लंबी फ्लाइट्स में पायलट्स बारी बारी से रेस्ट लें। कुछ फ्लाइट्स में 2 की जगह 4 पायलट होते हैं। इस दौरान फ्लाइट को ऑटो पायलट मोड पर रखा जाता है। सभी सुरक्षा मानकों और तकनीकी अपग्रेड्स के कारण हवाई दुर्घटनाएं सड़क हादसों की तुलना में बेहद कम हुई। इसीलिए एयर ट्रैवल को सबसे सुरक्षित ट्रैवलिंग मोड माना जाता है। कभी कभी खराब मौसम में पायलट्स को बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। खराब मौसम जैसे तूफान, भारी बारिश, बर्फबारी या बिजली कड़कने की स्थिति में विमान को नियंत्रित करना एक चुनौतीपूर्ण काम हो सकता है। इन परिस्थितियों में विमान के अंदर के उपकरण जैसे रडार, ऑटो पायलट और एंटी आइसिंग सिस्टम बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पायलट्स को अत्यधिक सतर्क रहना पड़ता है क्योंकि दृश्यता कम हो सकती है और विमान पर तेज हवाओं का दबाव पड़ता है। अक्सर खराब मौसम में टर्बुलेंस का सामना करना पड़ता है, जिससे यात्रियों को असुविधा हो सकती है। पायलट्स को ये सुनिश्चित करना होता है कि फ्लाइट सुरक्षित रहे और किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से बचा जाए। इन कठिन परिस्थितियों में एयर ट्रैफिक कंट्रोल पायलट्स को गाइड करता है और उन्हें वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है ताकि विमान सुरक्षित तरीके से गंतव्य तक पहुंच सके। खराब मौसम में विमान को सही ऊंचाई पर रखना, ईंधन की खपत को नियंत्रित करना और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना पायलट्स की प्राथमिकता होती है। आधुनिक तकनीक और पायलट्स के प्रशिक्षण की वजह से ऐसे खतरों से निपटना आज के समय में संभव हो पाया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, रोड ट्रिप, ट्रेन जर्नी या एयर ट्रैवल में से कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा आरामदायक और रोमांचक है? अपने विचार हमें कमेंट में बताइए। अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।